हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 19 ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लास्ट क्लास में मैं जैसे कि डिस्कस कर चुका था अबाउट द कंप्लीट सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के बारे में लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड लेक्चर नंबर 19, जिसमें कि मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी क्वेश्चन नंबर नॉट 46, देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं देखते हैं जरा, राइट। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल इज, लार्जेस्ट क्लास की बात कर रहा है। पहला जो क्वेश्चन है लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल इज, एनिमल्स में लार्जेस्ट क्लास कौन सी है आपको ये बताना है। तो एनिमल की जो लार्जेस्ट क्लास होती है, अगर लार्जेस्ट फाइलम पूछा जाता है तो आता है आर्थ्रोपोडा, लेकिन अगर लार्जेस्ट क्लास की बात करें तो लार्जेस्ट क्लास में आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास इंसेक्टा आती है। तो क्लास इंसेक्टा जो है सबसे लार्जेस्ट क्लास मानी जाती है सभी एनिमल्स में, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलीपीड, राइट। चलिए ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकोमोशन इन मोलस्का इज बाय, ठीक है। मोलस्का में लोकोमोशन कैसे होती है ये आपको बताना है। तो मोलस्का में जो लोकोमोशन होती है, लोकोमोशन इन mollusca is by muscular foot, मस्कुलर फूट की हेल्प से लोकोमोशन टेक प्लेस करती है मोलस्का में, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके बाद फ्रेश वाटर इकाइनोडर्मेटा इज, ठीक है, आपको बताना है फ्रेश वाटर इकाइनोडर्मेटा कौन होता है। तो फ्रेश वाटर इकाइनोडर्मेटा इज, राइट। तो फ्रेश वाटर इकाइनोडर्मेटा की मैं अगर बात करूं तो फ्रेश वाटर इकाइनोडर्मेटा में जो है वो कौन आता है आपको ये बताना है। देखिए इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शनली भी कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है, कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो कि फ्रेश वाटर में सर्वाइव करता है। ये सारे के सारे मराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं, तो आंसर आएगा नन। देयर इज नो वन एनिमल इन इकाइनोडर्मेटा जो कि फ्रेश वाटर में सर्वाइव करे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा नन, मतलब यहाँ पे कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है, राइट, जो कि फ्रेश वाटर में सर्वाइव करता है। इसके बाद अगला एग्जांपल है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, कोर्डेटा हैव, कोर्डेटा हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्डेटा हैव। कोर्डेटा में क्या होती है, कोर्डेटा का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, राइट, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है आपको ये बताना है। तो कोर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो प्रेजेंट होती है सबसे स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है वो है, इसमें इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको। इसमें सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नोटोकोड इज प्रेजेंट। नोटोकोड के अलावा यहाँ पे डोर्सल होलो नर्व कोड होती है। सेकंड कैरेक्टर इज डोर्सल होलो नर्व कोड। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है, ये भी कोर्डेटा कैरेक्टर है, पोस्ट एनल टेल। तो कोर्डेटा की जो क्लासिफिकेशन की गई है, कोर्डेटा की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ओनली बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, राइट। नोटोकोड सिर्फ कोर्डेटा में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो होलो नर्व कोड होती है, डोर्सल होलो नर्व कोड। जितने भी कोडेट्स होते हैं उनके पास डोर्सल नर्व कोड होती है और इसके अलावा होलो नर्व कोड होती है, राइट। डोर्सल एंड होलो नर्व कोड होती है। लेकिन अगर हम नॉन कोडेट्स की बात करें तो वहां पे नर्व कोड सॉलिड होती है, वेंट्रल होती है, वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कोड होती है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके बाद जो हमारा अगला है, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टेम्परेचर ऑफ फिश बॉडीज, राइट। टेम्परेचर की बात कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ फिश बॉडीज, ये फिश बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पे फिश बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो फिश बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा वेरिएबल होगा। देखिए जो फिश होती है, मैं आपको बता देता हूँ, जो फिशेज होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं उनको। टेक्निकली इनको पोइकिलोथर्म्स भी कहा जाता है। तो ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जो पोइकिलोथर्म्स हैं, राइट, इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, अगर इनकी बॉडी के हम टेम्परेचर की बात करें तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे होते हैं जो कि अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कांस्टेंट नहीं बना सकते हैं। उनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द टेम्परेचर विल बी वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल टेम्परेचर होगा, राइट। टेम्परेचर एक जैसा नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग लेइंग मैमल्स। ये एग लेइंग मैमल की बात कर रहा है कि एग लेइंग मैमल्स कौन कौन से होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। इसका जो आंसर आएगा एग लेइंग। वैसे तो मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, वो यंग वंस पैदा करते हैं, राइट। दे नेवर ले द एग्स, वो कभी अंडे नहीं देते। लेकिन एक्सेप्शन केस है यहाँ पे मैमल्स में जो कि एग ले करते हैं, यानी कि जो कि ओविपेरस है। तो वो जो एक्सेप्शन है यहाँ पे वो है प्लेटिपस, इसको ऑर्निथोराइंकस भी कहते हैं, और एक्निडा। ये दोनों ही प्लेटिपस और एक्निडा जो है बोथ आर ओविपेरस, दे ले द एग्स। ये दोनों ही ओविपेरस हैं एंड दीज बोथ ले द एग्स, राइट। और ये एग लेइंग मैमल्स ओविपेरस हैं, एग लेइंग मैमल्स हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इफ दे आर एग लेइंग मैमल्स, इफ दे आर ओविपेरस, राइट, तो ये प्लेटिपस एंड एक्निडा जिसको आप बोलते हैं, राइट, ये दोनों ही जो है एग लेइंग मैमल्स हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा एग लेइंग मैमल्स में सिर्फ ये दोनों आते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट, है ना। नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल ऑफ मोनेरा, राइट। मोनेरा में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल कौन सा होता है ये आपको बताना है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इन मोनेरा। मोनेरा में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल कौन सा है, तो आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं। मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं जिनको आप बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स, या जिनको आप बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं या फिर जिनको आप बैक्टीरिया भी कहते हैं, राइट। और इनका कैरेक्टर होता है दे डू नॉट पोसेस मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होते इनमें। तो यहाँ पे
इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है, राइट, जिसमें जो कि मोनेरा में प्रेजेंट होता है और जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो मोनेरा में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, तो आंसर जो आएगा यहाँ पे करेक्ट वो आएगा नन। नन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है मोनेरा में, क्योंकि मोनेरा जो है प्रोकैरियोट्स में आते हैं, मोनेरा जो है बैक्टीरिया में आते हैं, राइट, और बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनल ऐसा नहीं होता जिसमें मेम्ब्रेन हो। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल आपको बतानी है कौन सी होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई जो है, सेल वॉल ऑफ फंजाई दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। फंजाई में का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इसमें सेल वॉल तो होती है, लेकिन इसकी जो सेल वॉल है दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? इसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, ये बात आपको याद रखनी है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि सिर्फ फंजाई का होता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सीड्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में का जो सीड्स होता है, राइट, एब्सेंट होता है, नेक्ड होता है, कवर्ड होता है या होता ही नहीं है। तो याद रखिए, सीड ऑफ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है ये आते हैं क्रिप्टोगैम्स में। तो क्रिप्टोगैम्स में या क्रिप्टोगैम्स आप बोलते हैं, उनमें टेरिडोफाइटा आते हैं। और क्रिप्टोगैम्स में कोई भी, क्रिप्टोगैमी में या क्रिप्टोगैम्स में, राइट, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता, ना सीड होता है ना फ्लावर होता है। सीड जो कैरेक्टर है वो सिर्फ दो ग्रुप का है, वो है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में ही सीड प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइट्स में एंड थैलोफाइटा में। इन तीनों ग्रुप में कोई भी सीड प्रेजेंट नहीं होता है। तो टेरिडोफाइटा के सीड की ये बात कर रहा है, तो टेरिडोफाइटा में सीड क्या आंसर आएगा? नन। कोई भी सीड ऐसा नहीं होता, सॉरी, टेरिडोफाइटा में सीड होता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नन, और वी कैन से एब्सेंट, इसमें कोई सीड नहीं होता। तो ये आप यहाँ पे एब्सेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज ट्रिपल फ्यूजन इज फाउंड इन। अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रिपल फ्यूजन इज फाउंड इन, ट्रिपल फ्यूजन इज फाउंड इन। ट्रिपल फ्यूजन सिर्फ एक ही ग्रुप में पाया जाता है जिसे आप कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन होता है, राइट। यू नो, एंजियोस्पर्म में मैंने एक कैरेक्टर बताया था कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। डबल फर्टिलाइजेशन में वन मेल गैमेट फीमेल फ्यूज विद एग सेल एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद सेंट्रल सेल, ठीक है। तो जो सेंट्रल सेल के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज होता है वो ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से एंडोस्पर्म बनता है। याद कीजिएगा इसको। एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से बनता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। हालांकि एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में भी बनता है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एंडोस्पर्म बन जाता है जिम्नोस्पर्म में। लेकिन एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है, एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन होता है, राइट, तभी जाके एंडोस्पर्म बनता है। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है वो किसका रिजल्ट होता है? ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो अगला है हमारा, एक्सटर्नल ईयर ऑफ फ्रॉग इज। फ्रॉग का एक्सटर्नल ईयर क्या होता है आपको ये बताना है।
एक्सटर्नल ईयर ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग का जो एक्सटर्नल ईयर है, राइट, वो क्या है आपको ये बताना है। एक्चुअल में क्या होता है कि फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, देयर इज नो एक्सटर्नल ईयर इन फ्रॉग, ये बात आपको याद रखनी है। फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर की जगह टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, एंड टिम्पैनम जो है वो साउंड गैदरिंग में, फ्रॉग को साउंड गैदरिंग में हेल्प करता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। तो फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट ही नहीं होता है, सो देयर इज नो एक्सटर्नल ईयर इन फ्रॉग। तो यहाँ पे आंसर आएगा एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बिकॉज एट द प्लेस ऑफ एक्सटर्नल ईयर इन फ्रॉग हैविंग टिम्पैनम, राइट। एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन, एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन कौन से एनिमल के ग्रुप में पाया जाता है, ये आपको बताना है, राइट। तो अगला क्वेश्चन है एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन, एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन फाउंड इन, एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन जो फाउंड होता है दैट इज फाउंड इन, राइट। एग्जैक्टली देखा जाए तो एनिमल किंगडम के फाइलम में सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन की पावर होती है वो दो ग्रुप में होती है, राइट। एक आपका रीजनरेशन की पावर सबसे ज्यादा कहाँ होती है ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन देखा जाता है वो देखा जाता है नाइजीरिया में, प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन देखा जाता है, राइट, जो कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर फाइलम की बात करें तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है नाइजीरिया में एंड प्लेटीहेल्मिन्स में, सॉरी नॉट प्लेटीहेल्मिन्स, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव रीजनरेशन पावर होती है। तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा लिख लीजिए। इवन इनमें इतनी ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है, राइट, कभी कभी ये अपने एनिमी के साथ फाइट करते हैं तो अपने आर्म्स को ब्रेक कर देते हैं, गुस्से में अपने आर्म को ब्रेक कर देते हैं फाइट करते टाइम, और ब्रेक करने के बाद इनके जो आर्म्स हैं वो फिर से रीजनरेट कर जाते हैं। तो एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन देखा जाता है इकाइनोडर्म्स में, ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें टोटल हमने 19 लेक्चर्स आपको पढ़ा दिए हैं, राइट। इसमें पूरा थ्योरी पार्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स भी आपको लिखवाए हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखिएगा नोटबुक में और उनको अच्छे से याद कीजिएगा। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कशन किए आपके साथ, राइट, इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़िएगा, राइट। इसके बाद जो है हमारा जो अगला चैप्टर है, राइट, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद न्यू चैप्टर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक